Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. India is about to upgrade its Sukhoi Su-30 MKI fleet to Super Sukhoi. So what is Super Sukhoi? How it is different from Su-30 MKI? What are the features which are installed in Super Sukhoi? And how it will benefit India? How it will cope with other nations? How it will be beneficial for future wars? So in this video, everything we will explore. So आइए देखते हैं कि सुपर सुखोई हम इसमें क्या कर रहे हैं। हम कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, जैसे हम जनरली हमेशा नया एयरक्राफ्ट बनाते हैं, नए एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, बट दिस टाइम वी आर ओनली अपग्रेडिंग आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुखोई एयरक्राफ्ट। सुखोई जो कि कहाँ की कंपनी है, रशिया की कंपनी है, जिसको HAL जो है हमारे यहाँ लाइसेंस के थ्रू बिल्ड करता है। तो हम उसी को सुखोई को ही हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कई सारे नए नए फीचर्स लगा देंगे और हम क्या बना देंगे, सुपर सुखोई। तो 65,000 करोड़ का यहाँ पे क्या हुआ है, अनाउंस किया गया बजट के, यहाँ इतना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमें नया एयरक्राफ्ट नहीं लाना पड़ेगा, सुखोई को हम क्या कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। क्या लगाएंगे उसमें मेन, देखो मॉडर्न AESA, मतलब एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो रडार है। ये क्या होता है, इतना अजीब सा नाम बोल दिया। देखो ये रडार इस तरीके की होती है कि जब भी कोई दूसरा एयरक्राफ्ट, मिसाइल, कुछ भी अगर अटैक हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर होने वाला होगा, हमारी तरफ आने वाला होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इस तरीके से स्कैन कर लेता है, बहुत दूर तक स्कैन कर लेता है कि हाँ कोई आने वाला है, और उसको कंफ्यूज कर देता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये नए बहुत सारी इमेज बना दी, इसी एयरक्राफ्ट जैसे कई सारी इमेज बना दी कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट कौन सा है, मुझे कहाँ अटैक करना है, या फिर वहां पे इधर उधर चला जाए, मूव कर दे एयरक्राफ्ट को। तो ये रडार जो होता है इस तरीके का होता है कि पहले तो स्कैन कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ से अटैक होने वाला है, और फिर उसको क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, और हमें हमारे एयरक्राफ्ट को सेफ निकाल लेता है। तो मॉडर्न AESA लगाने वाले रडार हम एवियोनिक्स, मतलब इसके जो भी फीचर्स है, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और जो भी अंदर जितने भी फीचर्स है उनको अपग्रेड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, नई नई रडार्स के साथ, नए नए जेमर्स के साथ, और कई सारी चीजों को इसमें क्या किया जाएगा, इनबिल्ट किया जाएगा, ताकि ये किसी भी एयरक्राफ्ट के पकड़ में ना आ पाए, मतलब कोई भी इसको कैप्चर ना कर पाए, ये हमेशा उससे क्या हो जाए, बच जाए और निकल जाए। वेपन्स इंटीग्रेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन। देखिए जनरली ये जो एयरक्राफ्ट है थोड़े टाइम में, मतलब बहुत टाइम से हमारे पास है, थोड़े टाइम में इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम अभी से अपग्रेड कर देंगे सुखोई को तो ये और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, मतलब लाइफ एक्सटेंशन के साथ रहेंगे। अभी जो है हमारे पास 4th जनरेशन का था, अभी ये 4.5 जनरेशन की तरफ हम मूव करेंगे। 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटी रखने वाला ये एयरक्राफ्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम सुखोई को अपग्रेड करने की बात करें। देखिए वैसे भी अभी रिसेंट की बात है, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एयरक्राफ्ट्स बिल्ड करे, हमारे यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए, सेल्फ रिलायंस को अपनाए, क्योंकि आने वाली फ्यूचर वॉर्स के लिए हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अभी अचानक अटैक हो गया था, हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। उन्होंने कहा भी कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में जाना जाएगा, उसे हम कंटिन्यू ऑपरेशन रहेगा, मतलब वो चल ही रहा है, ऐसा नहीं ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, हम ऑपरेशन सिंदूर चला ही रहे हैं, और अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर कभी भी सडनली बिना किसी मतलब अजम्पशन के अचानक अगर वॉर भी हो जाती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहे, और वो रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, कि जिस टाइप की सिचुएशन ग्लोबल सिनेरियो में बन रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हाव भाव है, दूसरे नेशंस के है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। एंड वी कांट रिलाई ऑन अदर नेशंस फॉर आवर डिफेंस प्रोडक्ट्स, कि हाँ दूसरा नेशन देगा तभी हम बनाएंगे, दूसरा नेशन कुछ करेगा तभी हम कुछ करेंगे, क्योंकि दूसरे नेशन कभी भी पलट सकते हैं और हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी मच एसेंशियल कि हम अभी ही हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर ले, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़े। तो इसलिए इंडिया खुद से इंडिया में बनाने की बात कर रहा है सुपर सुखोई को भी। और देखिए आने वाले टाइम पे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, दूसरे नेशंस भी नए नए टेक्नोलॉजी के साथ वेपन्स बनाएंगे, तो उनसे डील करने के लिए टू कोप विद सच वेपन्स हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, एडवांस बनाना पड़ेगा। हम अपने आउटडेटेड एयरक्राफ्ट से, आउटडेटेड मिसाइल वगैरह से उनसे फाइट नहीं कर सकते, तो हमें भी अपने आप को एडवांस बनाना है। तो उसी की ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको डिसाइड किया है, मतलब हमारी जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने बोला है कि बस इसको परमिशन दे देंगे और आने वाले टाइम पे इसको बनाएंगे। इसका पहला प्रोटोटाइप बाय द 2026 से बना दिया जाएगा,
फिर आने वाले 2030 से इसके और प्रोडक्ट मतलब इसके आने वाले और एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाएगा। पहले 84 एयरक्राफ्ट्स की अभी बात की कि 84 एयरक्राफ्ट्स को कन्वर्ट किया जाएगा, सुपर सुखोई बनाया जाएगा। तो ये अगर हम Su-30 MKI की बात करें तो ये ट्विन सीटर है, ट्विन इंजन है, एयर सुपीरियरिटी है, मल्टी रोल फाइटर है, जॉइंटली डिराइव किया गया है सुखोई की डिजाइन से। सुखोई जो है कहाँ की कंपनी है? रशिया की कंपनी है कि IAF की हमारी बैकबोन है। हमारे पास मोर देन 200 जो है एयर फ्रेम्स है इसके, हाईली कस्टमाइज्ड है जो है किसके लिए? इंडिया के लिए। देखो सुपर सुखोई में क्या चेंज होगा, तो पहला अगर हम करंट सुखोई की बात करें, करंट Su-30 की बात करें तो उसमें पुराना रडार यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम कौन सा रडार यूज कर रहे हैं? AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो कि क्या कर सकता है? फास्ट मूविंग टारगेट जो है, मतलब फास्ट मूविंग अगर अटैक आ रहा है तो उसको भी हम ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। दूर तक, लंबी रेंज तक ये क्या कर सकता है? देख सकता है, अराउंड 200-300 किलोमीटर तक ज्यादा टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकता है। मतलब कई सारे अगर हमारे ऊपर अटैक भी आ रहे तो सबको ये साथ में कंफ्यूज कर सकता है, तो ऐसा ये रडार रहेगा। ओल्डर कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर्स का यूज किया गया है, लेकिन इसमें नए एडवांस मिशन के हिसाब से कंप्यूटर्स का यूज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, कॉकपिट में AI का यूज किया गया है, हेलमेट्स अलग तरीके से डिजाइन किए गए, मतलब हर तरीके से इसको नया बनाया गया है। इसमें पुराने नॉर्मल सेंसर्स थे, लेकिन इसमें काफी अच्छे सेंसर्स है जो कि नाइट के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे भी चीजों को डिटेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे। उसके बाद जेमिंग जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोटेक्शन है इसमें, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता आसानी से, कोई दूसरा रडार वगैरह इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये अपने प्रोटेक्शन में कैपेबल है। लिमिटेड वेपन्स, न्यू लॉन्ग रेंज इंडियन मिसाइल्स। देखो इसमें नॉर्मल वेपन्स थे और जब यहाँ पे क्या है? लंबी रेंज की नई नई मिसाइल्स, इंडियन मिसाइल्स जो है इसके अंदर हम यूज कर पाएंगे एज अ वेपन। स्टैंडर्ड कॉकपिट था, लेकिन इसमें जो है मॉडर्न डिजिटल डिस्प्ले वाला कॉकपिट है, ठीक है। तो वही जेट, सेम जेट है, लेकिन अब क्या हो गया? उसका नया वर्जन हमने बना दिया है। तो ये इसका क्या है? कंपैरिजन है, ठीक है। विच जनरेशन इज इट? कौन सी जनरेशन का है ये? तो इसका जो फ्लीट है, मतलब एयरफ्रेम जो है 4th जनरेशन का है, लेकिन हमने जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं सुपर सुखोई, कौन सी जनरेशन के बनाए हैं हमने? 4.5 जनरेशन के, 4.5 जनरेशन की, ठीक है। जनरेशन मतलब क्या होता है कि उसके अंदर के जो फीचर्स है धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। अभी भी हम 5th जनरेशन तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, लेकिन हमने 4.5 जनरेशन तक कर लिया। जब तक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हमारे देश में बनेगा तब तक ये हमें किसी भी कंडीशन में डील करने में, किसी भी जनरेशन में फाइट करने में ये हेल्प करेगा। तो इतना स्टेल्थ अभी ये नहीं है जो 5th जनरेशन में होता है। इंपॉर्टेंट क्यों इंडिया के लिए? तो देखो हमें मॉडर्न जेट भी मिल जाएगा, क्योंकि अपग्रेडेड एडवांस वर्जन मॉडर्न जेट मिल गया, जल्दी मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। अगर हम न्यू एयरक्राफ्ट परचेस करते, न्यू एयरक्राफ्ट फॉर्म करते पूरी तरीके से, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है एज कम्पेयर टू दिस, तो हमें सस्ता और आसानी से मिल पाएगा। उसके साथ ही इंडिया को स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये अगर हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं तो हम उससे डील करने में कैपेबल रहेंगे। हमारा लार्ज सुखोई सु फ्लीट, मतलब लंबे टाइम तक, आने वाले टाइम तक लाइफ एक्सटेंशन रहेगा इसका, कि लंबे टाइम तक हमारे पास सुखोई रहेगा। इम्प्रूव करता है इंडिया का डिफेंस स्ट्रेंथ ये नेक्स्ट डेकेड के लिए भी, ठीक है। अब देखिए अगर हम आत्मनिर्भर भारत से देखें इसका, कि आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से हेल्प करेगा। देखिए इसमें हम जो रडार यूज कर रहे हैं AESA विरूपक्षा, विरूपक्षा क्या है? हमारे यहाँ का रडार है, इंडियन मेड, जो कि DRDO ने फॉर्म किया है, तो वो रडार यूज कर रहे हैं। इंडिजिनस मिशन सिस्टम, हमारे कई सारे सिस्टम जो इसके अंदर हम खुद के यूज कर रहे हैं। EW मॉड्यूल्स, ये सब क्या है? इंडिया के है। और लोकल मैन्युफैक्चरर इंस्टॉलेशन, ये क्रिएट कर रहे हैं डोमेस्टिक वैल्यू, और हमारे देश में ही जॉब क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर होगा ये। तो ये इन सब की वजह से आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। लोकलाइजिंग अपग्रेड्स रिड्यूस करेगा हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि हम क्रिटिकल जो हमारे मतलब डिफेंस इक्विपमेंट से, एयरक्राफ्ट से, इनके लिए भी कई बार डिपेंड रहते हैं, मतलब मोस्टली चीज़ों के लिए डिपेंडेंट नेशंस पे। तो हम अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहे हैं। सपोर्ट करेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को, HAL, DRDO, प्राइवेट सप्लायर्स, इन सबको सपोर्ट करेगा। अलाइन करेगा हमारे सेल्फ रिलायंट पुश को, जबकि ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम सेल्फ रिलायंस है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती तब हम फॉरेन कंपनीज की भी हेल्प ले लेते हैं, उसको ये बता रहा है।
अभी क्या हुआ है कि लेट अक्टूबर 2025 में सुपर सुखोई प्रोग्राम इज रिपोर्टेड टू बी क्लोज टू फाइनल क्लियरेंस, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको फाइनल क्लियरेंस दे दिया है। अभी मतलब इनिशियल नंबर अभी डिस्कशन में है कि कितना आएंगे, कितने को किया जाएगा, सुपर सुखोई बनाया जाएगा, एग्जैक्ट नहीं पता अभी। और उसी के साथ ही हम Su-57 की तो बात कर ही रहे रशिया से, उसके साथ साथ ही हम सुपर सुखोई को भी अपग्रेड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, और ज़्यादा हमारी कैपेसिटी को ये बिल्ड करेगा और बूस्ट करेगा। डिफेंस इंडस्ट्री जो है बता रही है, मतलब AESA जो विरूपक्षा, न्यू EW पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स, सेल्फ प्रोटेक्शन जेमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, AESA रडार है, और यहाँ पे जो जेमर्स है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जेमर्स लगाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे इस अपग्रेडेशन के। देखो अगर हम दूसरे नेशन की बात करें कि पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारे क्या है, नेबर है, तो पाकिस्तान के पास मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो F-16 है, JF-17 है। ये जो है इनसे डील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये 4th जनरेशन के है। F-16 है, इसके कुछ जो है 4.5 जनरेशन के भी है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है इनसे डील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिया को, रेंज में, पेलोड में, मल्टी रोल कैपेबिलिटी, तो ये सब इन सब से हेल्प करेगा। वही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास और ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट भी है, हमसे भी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास जो अभी तक थे वो तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम थे। एटलीस्ट पहले से कुछ तो हमारे पास बढ़ा, एटलीस्ट हम वहाँ पे स्टे तो कर पाएंगे उसके सामने। तो वही वहाँ पे क्या करेगा, चाइना के साथ भी हेल्प करेगा लड़ने में। अवॉइड करेगा बीइंग आउटक्लास्ड इन सेंसर वेपन्स बाय मिड टायर फाइटर, मतलब एटलीस्ट आउट क्लास करने से तो हम बचेंगे कि हाँ बिल्कुल ही पुराने एयरक्राफ्ट है, एटलीस्ट हमारे पास कुछ है। तो हमने देखा किस तरीके से सुपर सुखोई हमारे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने में हेल्प करेगा। जैसे भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमने अभी सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया हमारे भारत ने कि हमें अपने सेल्फ रिलायंस अपनाना है, हर फील्ड में सेल्फ रिलायंस लाना है, स्पेशली डिफेंस में कि हर चीज़ हमें अपने देश में बनानी है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। क्योंकि जो सुपर Su-30 अपग्रेड है ये इंडिया को क्वालिटेटिव एज देगा कई सारे नेबर फाइटर्स जो है हमारे उनके साथ, जैसे कि स्पेशली पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें। अगर चाइना से कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा है, बट अगर हम ये अपग्रेड भी नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में रहेंगे। तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो है, और अगर इंडिया इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है तो ये डेफिनेटली एयर पावर को, मतलब हमारी जो एयर पावर है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। दैट्स ऑल अबाउट सुपर सुखोई। आई होप समझ आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।